बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है और इस करवट में सबसे ज्यादा दबाव में दिख रही है कांग्रेस पार्टी। कभी बिहार की सत्ता में भागीदारी रही कांग्रेस आज महागठबंधन में आरजेडी की बी टीम बनती जा रही है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब कांग्रेस अपने किसी भी फैसले को स्वतंत्र रूप से नहीं ले पा रही, चाहे बात सीट बंटवारे की हो या उम्मीदवार तय करने की। अंतिम मुहर लगाती है तो सिर्फ एक नाम से, लालू प्रसाद यादव। पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस की तरफ से एक नई उम्मीद जगी थी, जब बिहार प्रभारी कृष्णा अल्हावरू और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने मोर्चा संभाला तो लगा कि कांग्रेस अपने पुराने ढर्रे को तोड़ेगी और बिहार में अपनी खोई जमीन वापस हासिल करेगी। खास तौर पर जब कन्हैया कुमार ने 70 सीटों की मांग को लेकर बिहार यात्रा शुरू की तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश भी देखने को मिला था। लेकिन ये जोश ज्यादा दिन तक नहीं टिका। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी कि कांग्रेस की ये नई जोड़ी भी आरजेडी की छाया से बाहर नहीं निकल पा रही। सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब बिहार बंद के दौरान महागठबंधन के मंच पर कन्हैया कुमार और कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्हावरू को मंच से बेदखल कर दिया गया। इस मंच पर वही चेहरे चमकते नजर आए जो लालू यादव के करीबी माने जाते हैं, जैसे मदन मोहन झा, अखिलेश प्रसाद सिंह और शकील अहमद। उस दिन से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि अब कांग्रेस की भूमिका सीमित होगी और वो भी आरजेडी के इशारे पर। बीच में लगा कि कांग्रेस आरजेडी की बी टीम के टैग से छुटकारा पाने के लिए छटपटा रही है, लेकिन बंद के मंच पर जो हुआ उसने ये भ्रम भी खत्म कर दिया। मीटिंग की सेटिंग में लालू यादव की चले तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यही नहीं, बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की मांग थी कि उन्हें 70 सीटें मिलें, लेकिन अब जो चर्चा है उसके मुताबिक कांग्रेस को शायद 45 सीटों तक ही सीमित कर दिया जाएगा, वो भी आरजेडी के चयन के आधार पर होगा। कांग्रेस को उन सीटों पर भी समझौता करना पड़ेगा जहां से उनकी जीत की संभावना कम है। ये बात तो साफ होती जा रही है कि कांग्रेस अब सिर्फ औपचारिक सहयोगी बनकर रह जाएगी। और अब जब बात करें कन्हैया कुमार की तो ये साफ नजर आता है कि आरजेडी कभी भी उन्हें केंद्र में नहीं देखना चाहती। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बेगूसराय से कन्हैया को वाम दलों ने उतारा तब आरजेडी ने भी उसी सीट से तनवीर हसन को मैदान में उतार दिया। इससे विपक्षी वोट बट गए और बीजेपी के गिरिराज सिंह जीत गए। और जब 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेगूसराय से कन्हैया को लड़ाने की पेशकश की तब भी लालू यादव ने कोई समर्थन नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि कन्हैया को मजबूरन उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ना पड़ा। तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार कभी चुनौती ना दें, इस सियासी सोच के पीछे लालू यादव की दूरगामी रणनीति भी साफ दिखाई देती है। युवा नेतृत्व को लेकर कांग्रेस में जो उम्मीद थी वो भी अब धूमिल होती दिख रही है। और यही नहीं, इस पूरी सियासत का एक और अहम चेहरा है, वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव जो कभी लालू यादव के करीबी हुआ करते थे, लेकिन तेजस्वी के बढ़ते कद को लेकर उनके रिश्ते बिगड़ गए। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने खुद की पार्टी बना ली, जन अधिकार पार्टी। कोसी और सीमांचल जैसे मुस्लिम यादव बहुल इलाकों में उनकी पकड़ मजबूत हुई। ये वही क्षेत्र हैं जो आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक रहे हैं और यही बात तेजस्वी यादव को असहज करती है। हाल ही में जब कन्हैया कुमार की अगुवाई में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा शुरू हुई तो आरजेडी और तेजस्वी की बेचैनी खुलकर सामने आने लगी। उन्हें शायद ये डर सताने लगा कि कांग्रेस और पप्पू यादव जैसे नेताओं का जनसंपर्क कहीं उनके मतदाताओं को प्रभावित न कर दे। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में कांग्रेस की भूमिका पहले जैसी नहीं रही है। कांग्रेस अब सिर्फ एक सहभागी बन चुकी है, निर्णायक नहीं। नेतृत्व की दिशा भी अब दिल्ली से पटना नहीं बल्कि पटना से दिल्ली तय होती दिख रही है। कांग्रेस के लिए ये चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर पार्टी इसी तरह गठबंधन में दबती रही तो उसकी पहचान, उसका आधार, उसका नेतृत्व तीनों ही सवालों के घेरे में आ जाएगा। बिहार में कांग्रेस की वापसी की उम्मीद को जो ऊर्जा कुछ महीनों में मिली थी, अब वो धीरे धीरे बुझती नजर आ रही है और उस पर सबसे बड़ा बोझ है बी टीम कहलाए जाने का। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इस छवि से बाहर निकल पाएगी या फिर आने वाले चुनावों में वो महागठबंधन की सिर्फ एक औपचारिक गाड़ी बनकर रह जाएगी। इस सवाल का जवाब बिहार की अगली राजनीतिक चालों में छुपा है और वो चाल फिलहाल आरजेडी के हाथ में दिख रही है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।